What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. पहले वो क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में दिया था. इसके बाद में इंट्रोडक्शन वगैरह देकर हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे. पर शानदार क्वेश्चन था जो कल की वीडियो में नहीं दिया था. पहले इसको देख लेते हैं एक बार. टायर फर्स्ट और H4 वीजा ये किस कंट्री से रिलेटेड है, ये था क्वेश्चन. तो पहले आप लोगों को इन दोनों वीजा के बारे में पता होना चाहिए. टायर फर्स्ट जो वीजा होता है ये यूके के द्वारा दिया जाता है. यूके के द्वारा हाईली स्किल्ड जो लेबर होती है या वर्कर होते हैं उनको दिया जाता है. मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में बहुत अच्छी स्किल है कंप्यूटर के फील्ड में या फिर प्रोग्रामिंग के फील्ड में या फिर किसी और भी फील्ड में, तो जो हाई स्किल्ड लेबर होती है या वर्कर होते हैं उनको ये वीजा दिया जाता है यूके के द्वारा. तो ये आप लोग याद रखिएगा. सेकेंड है ये H4 वीजा. H4 वीजा के पीछे थोड़ी आप लोगों को दूसरे वीजा के बारे में जानना पड़ेगा जिसको बोलते हैं H1B वीजा. H1B वीजा ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है. मतलब कहने का ये, अगर हमारी कंट्री से कोई यूएसए में जाता है और यूएसए में काम करता है तो वहां पर वो नॉन इमिग्रेंट मतलब इमिग्रेंट नहीं है, वो वहां पर काम करेगा, इसके बाद में वापसी आ जाएगा अपनी कंट्री में. ठीक है, तो एक तरीके से वर्किंग परमिट आप लोग इसको बोल सकते हैं. काम करने के लिए वहां पर जो परमिशन मिलती है उसके लिए जो वीजा दिया जाता है वो वीजा दिया जाता है H1B वीजा. अब H1B वीजा ये तो है नहीं वहां पर कोई चला गया तो उसके घर वाले वहां पर नहीं जाएंगे, इसकी बच्चे इसकी वाइफ वगैरह या लड़की है तो उसका हस्बैंड वगैरह वहां पर जाएंगे. तो इसके डिपेंडेंट जो होते हैं उनको ये H4 वीजा दिया जाता है वहां पर जाने के लिए. ठीक है, तो H1B वीजा के ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है उनके लिए H4 वीजा यहां पर ये प्रोवाइड कराया जाता है. तो ये वीजा है यहां पर यूके के लिए और ये वीजा है यहां पर यूएसए के लिए. तो दोनों के बारे में आप लोगों को हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए क्योंकि काफी इंडियन इस वीजा को लेते हैं और कई बार नॉर्म्स चेंज करने के लिए ये वीजा कई बार न्यूज में रहते हैं. अभी यूके में टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे तो इसलिए ये वीजा न्यूज में था. और यहाँ पर यूएसए में इन वीजा की जो ये वीजा होल्डर हैं इनकी संख्या कम करने के लिए बात बोली गई थी और यहाँ पर सैलरी भी बढ़ा दी गई थी कि कितनी पर्टिकुलर सैलरी होनी चाहिए जिसको ये वीजा देना होता है. तो दोनों ही वीजा अलग अलग तरीके से न्यूज में थे तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. आंसर हो गया ए. तो आज है 28 जून और आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर के शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगे काफी. आप लोगों को बस इतना करना है, जैसे आप लोग क्वेश्चन दिखता है स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर गेन किया. ये सबसे शानदार तरीका होगा आप लोगों का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ने का, ताकि आप लोग इस वीडियो को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें. तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का. काफी शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. बात की जा रही है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट. पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक्वीफर होता क्या है. देखिए, जब आप लोग नल लगाकर या ट्यूबवेल लगाकर ग्राउंड से पानी निकालते हैं तो वह एक्वीफर से ही निकल कर आता है. ठीक है, तो दो तरीके होते हैं. एक तो दो तरीके के एक्वीफर यहां पर होते हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे. एक तो है अनकन्फाइंड और दूसरे है कन्फाइंड. अनकन्फाइंड कौन से होते हैं? जिसमें डायरेक्ट पानी जाता है ऊपर से नीचे तक बिना किसी रोक टोक के. अनकन्फाइंड ये होते हैं जिनमें इनडायरेक्ट वे में या फिर ग्राउंड लेवल का जो वाटर अवेलेबल होता है वो अनकन्फाइंड होते हैं. अभी यहां पर हमारी कंट्री में कई सारी पानी से रिलेटेड इशू निकल कर आ रहे हैं तो उसी के बारे में ये प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है. तो यह है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन. कौन है मिनिस्टर आज के डेट में? नितिन गडकरी. तो यहां पर इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाना है. और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि देखिए, आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, पॉलिटी मैंने टोटल डिटेल में पढ़ाई है आप लोगों को. तो पॉलिटी में आप लोगों को मैंने डिटेल में एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंटेंट लिस्ट के बारे में बताया था. तो जो यहाँ पर ये रिलेटेड टू किसके आता है मैटर, ये वाटर का जो सब्जेक्ट आता है वो स्टेट लिस्ट में निकल के आता है. तो अगर आप लोग ये 2-3 कॉमन बातें जानते हैं तो काफी हद तक आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि होता क्या है. अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस तरीके से क्वांटिटी, क्वालिटी एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर यहाँ पर देखी जाएगी. ठीक है, तो सीधा सीधा बात है कि इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो निकाला जाता है उससे हमारी जो डे बाय डे की एक्टिविटीज होती हैं या फिर और भी काम किए जाते हैं तो उसके लिए क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी मतलब आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबिलिटी जो पानी की होती है तो वो भी होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट के अंडर में सब्जेक्ट आता है. तो इसीलिए यहाँ पर अगर लोकल कम्युनिटी मिलकर काम करेंगी तो ही इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा यहाँ पर इनको मैपिंग करने में प्रोजेक्ट को लोकल कम्युनिटी का. जी हाँ, लोकल कम्युनिटी जब बोली जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब आप लोगों से होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम. ठीक है ना, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पिक्चर में आता है जो कि हेल्प करता है इंप्लीमेंट करने में. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर कि सपोर्ट किया गया है ये डेवलप जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूके. जी हाँ, बिल्कुल सही है.
और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, किस गवर्नमेंट की हेल्प से हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एसएससी में आप लोगों के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा कि किस गवर्नमेंट के द्वारा चला रहे हैं। बैंकिंग में भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर जब आप लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है इससे रिलेटेड। ओके, तो आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। जब पानी के बारे में इतनी चर्चा की ही जा रही है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी वाटर से रिलेटेड आप लोगों के सामने। यहाँ पर यूएन यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है, डिकेड में क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करना है। मतलब एक डिकेड का मतलब होता है लगभग 10 साल। तो 10 साल में हम लोग क्या क्या यहाँ पर इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं उसके बारे में फोकस किया जाता है। तो वाटर फॉर लाइफ डिकेड कब यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया गया, इसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है 1990 से 2000 तक। स्टेटमेंट गलत है, ये है 2005 से कब तक, 2015 तक। ठीक है, तो ये है यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन डिकेड का। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड ये है सस्टेनेबल, ये सैनिटेशन डिकेड, सस्टेनेबल नहीं सैनिटेशन। ठीक है ना, तो सस्टेनेबल तो आगे वाला आएगा। तो सैनिटेशन डिकेड की बात की जा रही है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये कौन सा डिकेड है, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1981 से कब तक देखने को मिलेगा, 1990 तक। ठीक है, तो ये वाला डिकेड यहां से निकल के आता है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के सामने है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी अभी न्यूज में था और यहां पर ये करंट का है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किस तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग इस तरीके से वाटर यूज करें कि सस्टेन बना रहे। ठीक है, कि आने वाली जनरेशन भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। तो कौन सा डिकेड यहां पर ये बनाया जा रहा है, तो ये डिकेड है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। एक बार को ऊपर वाले भूल जाए पर ये वाला जरूर याद रखना है। ये है 2028 तक, 18 से 28 तक। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करी, तो कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आंसर हो गया डी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर जिस तरीके से वाटर पॉल्यूशन के बारे में और बार बार हम लोग अपनी कंट्री में बात करते हैं गंगा रिवर को क्लीन करने के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन लेके। एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पर डिकेड सेलिब्रेट किया जा रहा है वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस वैसे नहीं यकीन मानता है तो नहीं यकीन आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप लोग देख सकते हैं। कॉमन सेंस से क्वेश्चन यूज हो जाएगा, ये कॉमन सेंस से इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। देखिए स्टेटमेंट पढ़ता हूं यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर वर्ल्ड में बात की जा रही है कि इंडिया की रैंक फर्स्ट है कहीं में कि नंबर ऑफ लार्ज डैम दैट आर ऑपरेशनल। ठीक है, जो ऑपरेशन में है वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। क्या चाइना के होते हुए ऐसी चीज हो सकती है इंडिया में सबसे टॉप पर हो, तो सबसे ऊपर यहां पर आप लोगों को चाइना और यूएसए नजर आएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि देखिए चाइना के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यहां पर डैम बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो चाइना इस चीज में काफी आगे है। तो तीनों कंट्री के आप लोग नाम याद रखते हैं, यूएसए, चाइना और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए यहां पर, ऐसी बातें पॉसिबल है क्या कभी होना? इंडिया में आज तक रिकॉर्ड है कि कोई भी फेलियर ऑफ लार्जर डैम का कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया। तो यहां पर भी आप लोगों के सामने उदाहरण है। देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो कभी ना कभी कोई तो प्रॉब्लम आई होगी। तो यहां पर पहले 1917 में टिगरा डैम अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था। ठीक है, तो ये फेल हुआ था, काफी सारे लोग मारे गए थे। और 1979 में आप लोगों को देखने को मिलेगा माचू डैम। ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश में था और ये था गुजरात में। यहां पे भी लगभग 2000 के करीब लोग मारे गए थे डैम के फेलियर की वजह से। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी कंट्री में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में डिटेल में समझाया था, जो कि था ड्रिप प्रोजेक्ट, जिसके तहत डैम को किस तरीके से हम लोग मेंटेन रख सकते हैं और नए नए डैम बना रहे हैं उनकी सुरक्षा भी रख सकते हैं। तो वो बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ से रिलेटेड ऐसी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। WHO के द्वारा, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रिप्लेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो यहां पर फोकस क्या करना था इस प्रोग्राम के तहत, यहां पर एलिमिनेट करने की बात की गई है ट्रांस फैट। किस तरीके से हम लोग जो खाना है आज की डेट में, आप लोग जो भी स्नैक्स वगैरह लेते हैं, जो भी आप लोग ये चिप्स वगैरह खाते हैं, जिनको लंबे समय तक मेंटेन रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, वहां पर सब जगह ट्रांस फैट यूज किया जाता है। ट्रांस फैट को ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं। ये हमारी शरीर के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि आज की डेट में जो आप लोगों को बीमारी देखने को मिल रही है खासकर हार्ट से रिलेटेड, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर ये। आज की डेट में हम लोग जो बीमार होते जा रहे हैं, और खासकर हार्ट अटैक इतने आसानी से आते हैं। आज की डेट में पता चला कि हष्टपुष्ट इंसान था यार, हार्ट अटैक आया और निकल लिया। तो ये सारे रीजन हमारा जो फूड जो चेन आज की डेट में हो चुकी है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, इसकी वजह से सारी चीजें होती हैं। तो WHO के द्वारा यहां पर टारगेट है कि रिप्लेस करना है किस तरीके से ट्रांस फैट को 2023 तक ग्लोबल फूड सप्लाई से। ठीक है, तो ये है टारगेट। तो देखते हैं कितना अचीव इसको किया जाता है। टारगेट याद रख सकते हैं किससे रिलेटेड, ट्रांस फैट से रिलेटेड है, और फूड में ट्रांस फैट को कम करने की बात की जा रही है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं।
ये इंस्टीट्यूट काफी न्यूज में है, नाम बात की जा रही है यहाँ पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बीड़ा उठाया है। पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कहां पर है, ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इन्होंने बीड़ा उठाया 27,000 जो ट्राइबल लोग हैं उनकी भुखमरी को दूर करने के लिए, और किस तरीके से उनको और अच्छे से लाइफ स्टाइल सुधारा जा सकता है, लेकिन यानी कि उनकी गरीबी मिटाई जा सकती है। तो इस पर भी फोकस देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बेटरमेंट है डेडिकेटेड टू ट्राइबल, खासकर चिल्ड्रन की, बच्चों की जो लाइफ होती है उनको सुधारा जाएगा। क्योंकि देखिए अगर बच्चे सुधर जाएंगे तो आने वाले टाइम में सब चीजें सुधरी हुई नजर आएंगी। अगर बच्चे भी उसी तरीके से रहेंगे जैसे उनके पेरेंट्स रह रहे हैं तो फिर आगे कहानी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उनको एजुकेट किया जा रहा है अच्छे लेवल पर, और उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कई तरीके की। तो 27,000 लगभग जो ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है यहाँ पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में आप लोगों को सिचुएटेड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इस तरीके की ज्योग्राफी में कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड को बोला जा रहा है लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पर किसका? कॉपर का। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इंडिया भी शेयर करता है वर्ल्ड में कॉपर रिसोर्सेज लिटिल मोर देन द 10%। तो ये बात बोली जा रही है, मतलब 10% के करीब इंडिया में भी ये रिसोर्सेज पाया जाता है, जो बात की जा रही है कॉपर की। तो पहले आप लोगों को दोनों को मैप में निहार देते हैं कि कौन कौन से एरिया की बात की जा रही है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया, आप लोग देखें यहाँ पर बीचों बीच में है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान, नेपाल, ये वाली लोकेशन हो गई। और अगर चाइल्ड की बात करते हैं तो आप लोगों को साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एरिया, ऊपर पेरू हो गया, यहाँ पर बोलिविया हो गया, यहाँ पर प्रेगुए हो गया, यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया। तो यहाँ पर ये 4 कंट्री यहाँ पर टच करती हुई नजर आती है। ऊपर ब्राजील भी टच कर रहा है। ठीक है, नहीं ब्राजील टच नहीं कर रहा है, सॉरी। कौन कौन टच कर रहा है? पेरू, बोलिविया और ये है ओनली अर्जेंटीना, 3 कंट्री टच कर रही हैं। बाकी ये कंट्री यहाँ पर उरुग्वे, प्रेगुए और इसके अलावा ब्राजील, ये सारी कंट्री हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड की बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एरिया की। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया में ओनली कितना कॉपर होता है यहाँ पर? 1.8%, लगभग 2% आप लोग बोल सकते हैं मोटा मोटा तौर पर। और अगर बात करते हैं चाइल्ड की तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल का 30% लगभग कॉपर यहाँ पर होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है दूसरे नंबर पर 13%, फिर है पेरू जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया 12%, फिर है मैक्सिको 7%, यूएसए 5%, चाइना और रसिया 4% है, और यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोंगो और यहाँ पर जाम्बिया 3% है। इसके अलावा बाकी बची जो कंट्री बच गई लगभग 19% पाया जाता है। तो इंडिया ओनली 2% से भी कम है हमारी कंट्री में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हो गई यहाँ पर गलत बिल्कुल, और फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई सही। तो आंसर है आप लोगों के सामने ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्री होती है जिनके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर डरबे एयर टू एयर BVR मिसाइल के बारे में। BVR का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है ये, तो इसके बारे में बात की जा रही है, मतलब जो रेंज में ना हो देखने की, नॉर्मली अगर देखा जाए तो। ये फायरिंग की गई है अभी सक्सेसफुली, कहां से? LCA को बोलते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो तेजा जो हमारी कंट्री का है, तो यहां पर ये बात की जा रही है किसके द्वारा मैन्युफैक्चर ये की गई है। ठीक है, जो मिसाइल है यहां पर जो कि अभी तेजा तो इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ये मिसाइल किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है? तो ये है इजराइल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं इजराइल काफी न्यूज में रहता है। तो इजराइल की डिफेंस कंपनी ये है यहाँ पर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जिसके द्वारा यहाँ पर ये डेवलप की गई है। तो इसके बारे में आप लोग को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये वर्ड और याद रखिएगा, बात की जा रही है एयर टू एयर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एयर में ही छोड़ी जा रही है और एयर में ही मारा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए एयर टू एयर भी बोला जा रहा है इसको, BVR मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग इस वर्ड का अगर फुल फॉर्म जानते हैं। तो नासा का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, ये अभी इसका वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर ट्रांजिट एक्सो सर्वे सैटेलाइट। ठीक है ना, सर्वे यहाँ पर किया जाना है जो कि एक्सो प्लानेट है। एक्सो प्लानेट मतलब जो कि नॉर्मल अगर आप लोग अपना सोलर सिस्टम देखेंगे जिसमें 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में अगर जो बाहर वाला जो सबसे ग्रह, इसके बाद में जो ग्रह आते हैं जो कि हमारे प्लानेट की जो रेंज से बाहर हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो उनके बारे में देखना, उनका सर्वे करना, ताकि आगे आने वाले टाइम पे और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन पर फोकस दिया जा सके। तो ऐसी चीजों की डिस्कवरी के लिए यहाँ पर स्पेस टेलीस्कोप ये है जो कि डिस्कवर करती है क्या? एक्सोप्लैनेट। तो ये है आंसर यहाँ पर डी। तो ये एक तरीका स्कोप, ये एक तरीका स्पेस टेलीस्कोप है। और एक्सोप्लैनेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पहले भी ये इस तरीके क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोग कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पहले में हम इसके बारे में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है स्पेस डिब्रिस के बारे में, मतलब जो मलबा आकाश में या आसमान में आप लोग बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर फैल रहा है आज की डेट में, क्योंकि अलग अलग कंट्री अलग अलग सैटेलाइट छोड़ती है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, तो हर एक कंट्री आप लोगों को यहां पर निहारिएगा। अगर थोड़ा सा इसको जूम करके हम लोग देखें, ये देख सकते हैं। ठीक है,
आप लोग इसको देखें, यहां पर ये है यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहां पर देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है, बीचों बीच। इसके अलावा आप लोग देखते हैं ये हो गया यहां पर चाइना, ये देखिए यहां पर ये बीचों बीच यहां पर चाइना हो गया। अगर यहां से अगर दूसरी साइड में आप लोग चलेंगे तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री आप लोग यहां पर नजर आएगी। इधर आप लोग मैप देखेंगे तो यहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, ये हो गया यहां पर साउथ अमेरिका, और ये हो गया यहां पर यूएसए, अमेरिका वाला एरिया ये वाला हो गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे अलग अलग कंट्री अपना अपना काम करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट छोड़ती है। तो और पूरी पृथ्वी के चारों ओर कितने ज्यादा यहां पर सैटेलाइट होंगे वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इसकी वजह से। तो इसीलिए यहां पर अलग अलग कंट्री यहां पर प्रोजेक्ट चला रही है, ताकि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट की लाइफ नॉर्मली कितनी मानी जाती है, 10 से 15 या 20 साल तक मैक्सिमम मानी जाती है। तो इसके बीच में फिर वो काम करना छोड़ देता है, फिर क्या करता है, वो स्पेस में घूमता रहता है पृथ्वी के चारों, ठीक है। तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है आज की डेट में। तो एक बहुत बड़ा कूड़ा करकट या फिर आप लोग जिसको डिब्रीज बोलते हैं, वो इकट्ठा यहां पर हो गया है, ठीक है। तो उसी को हटाने के लिए अलग अलग स्पेस एजेंसी अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है। तो यहां पर यह है रिमूव डिब्रीज, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा है, ये है यूके के द्वारा, ठीक है। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहां पर स्टोर्क, ये किसके द्वारा है, ये है जापान की एजेंसी है, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तीसरा है यहां पर, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर गलत स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। ये यहां पर डिओर्बिट, ये यहां पर यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा यहां पर यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो भी यूरोप के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट छोड़े गए हैं, किस तरीके से उनको सफाया किया जा सकता है ताकि स्पेस को क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो ये नासा का प्रोजेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आंसर यहां पर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बात की जा रही है कि वर्ल्ड वाइड 29% प्लास्टिक को रिसाइकिल्ड किया जाता है। 29 नहीं है, यहां से 2 हटा दीजिए, ठीक है। ओनली लगभग 9% है। ओनली 9% प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड रिसाइकिल की जाती है, मतलब जो वेस्ट होता है फिर से उसको यूज करके फिर से नई प्लास्टिक बनाई जाती है। तो ओनली 9%, आप लोग समझते हैं 91% इधर उधर वैसी बिखरी रहती है जो पोल्यूटेड करती है हमारे एनवायरमेंट को। नेक्स्ट बात की जा रही है, इंडिया ने अभी कसम खाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है 2022 तक उसको खत्म किया जाएगा। देखिए हमारी कंट्री में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है 5 जून को। हमारी कंट्री के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करने की, और यहां पर बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन अब की बार की थीम थी। तो उस ड्यूरेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट रखा कि 2022 तक हम इसको खत्म करके छोड़ेंगे प्लास्टिक को। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। यहां पर अलग अलग डे के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में, नेशनल एंटी टेररिज्म डे के बारे में, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी कंट्री में किस किस चीजों के उपलक्ष्य में ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नहीं है, कहने के लिए 3 क्वेश्चन है। अगर एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए किसकी तैयारी कर रहे हैं, आंसर जरूर देना है आप लोगों को। अगर देखिए लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर दिया कीजिए। डिसलाइक होकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। इसके अलावा ये वगैरह लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी जाकर देख सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पॉलिटिकल लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।